हेलो, स्वागत है हमारे एक और वीडियो में आपका। और आज का क्या विषय है, ये जानने के लिए हम अपने स्लाइड पे चलते हैं। तो आप जान सकेंगे कि आज का विषय हमने क्या चयनित किया है। ये विषय ही ये विषय भी बहुत रोमांचकारी है और ये विषय आपके सामने लाने का मतलब ये है कि यह काफ़ी चर्चा का विषय आजकल है। और इसको आप देख पा रहे हैं, तो यह विषय है क्रिप्टो करेंसी क्या है। समय के साथ बदलाव हमारे प्रकृति का स्वाभाविक गुण है। और हम चाहें न चाहें या जाने न जाने, प्रकृति बड़ी तेजी से प्रत्येक क्षण परिवर्तित हो रहा होता है। ग्रह, नक्षत्र, तारे, पृथ्वी, मनुष्य सभी परिवर्तनशील हैं। और इस परिवर्तन के दौर में आज 50 साल या 100 साल, 200 सालों से हम लोग विनिमय का एक साधन के रूप में रुपए को देखते आ रहे हैं भारत में। इसी प्रकार दूसरे देशों में कहीं यूरो, तो कहीं डॉलर, तो कहीं टका, तो कहीं दिनार, ये सभी तरह के पैसे जो हैं, इन पैसा का एक ही काम है कि वह विनिमय का साधन है। आप पैसा देकर के कोई सेवा खरीद सकते हैं या पैसा देकर के आप कोई वस्तु खरीद सकते हैं। इस तरह का, या पैसे को आप कहीं डोनेट कर सकते हैं। तो अब जो दौर अभी आ गया, पिछले 10 सालों से हम बड़ी तेजी से सुनते आ रहे हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। और मैं सच कहूं तो अब आप इस क्रिप्टो करेंसी को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकेंगे, जिस तेजी से यह पूरे दुनिया में इसका महत्व बढ़ते जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा कॉइन जो है बिटकॉइन है, और इसीलिए मैंने लिख रखा है कि जब क्रिप्टो करेंसी हम जानेंगे तो बिटकॉइन क्या है यह भी जानने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो सामान्य लोगों के समझ को दुरुस्त करने के लिए है कि आखिर वो सुनते तो हैं कि क्रिप्टो करेंसी, लेकिन सामान्य रूप से समझ में नहीं आता कि आखिर यह करेंसी क्या है। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने का प्रयास करूंगा कि यह क्रिप्टो करेंसी क्या है, आपके लिए लाभदायक है या नहीं, या फिर इसमें क्या-क्या गुण हैं, क्या-क्या इसके अवगुण हैं, और ये आखिर है क्या। चलिए तो हम शुरू करते हैं और यह बताने का कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की समझ हम कैसे बढ़ाएं। तो क्रिप्टो करेंसी एक कंप्यूटराइज एसेट है, संपत्ति। आपके पास, जिसको वर्चुअल करेंसी भी बोलते हैं, यह फिजिकल रूप में आपके पास नहीं होता। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास 100 रुपए हैं, तो आपको मैं दिखा सकता हूं कि साहब ये 100 रुपए हैं, छू करके देख लीजिए। लेकिन यह जो करेंसी है, इसको आप छू करके नहीं देख सकते हैं, बल्कि आप कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, मोबाइल में आप इसको किसी संख्या के रूप में देख सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी इसी को कहते हैं, यानी कंप्यूटर की भाषा में जो करेंसी बनी है, उसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। इसका क्रिप्टो करेंसी का शुरुआत 2009 में हुआ था और आज पूरे दुनिया में चौथी सबसे बड़ी करेंसी ये बन गई है। तो आप इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो क्रिप्टो करेंसी, एक लाइन में मैं कहूं, ऐसे एक और उदाहरण आपको देता हूं। यदि ये नहीं समझ में आई तो आप इस उदाहरण से हमारा समझ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। एक कल्पना कीजिए कि कंप्यूटर में हमने 10 फ्लैट बना दिए, चित्र बना दिए या किसी तरह का रेखा बना दिए, और हमने 10
फ्लैट बनाया है, घर बनाया है और हमने उस फ्लैट को एक विशेष तरह के कोड से हमने लॉक कर दिया उसको। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो घर आपने बनाया है इसका कीमत एक्चुअली में 1,00,000 रुपया होना चाहिए। लेकिन किसी ने कहा कि नहीं ये तो 2,00,000 का है, ये तो 5,00,000 का है, ये 2 करोड़ का है, ये 10 करोड़ का है। तो ये घर वास्तविक में नहीं है, बल्कि ये कंप्यूटर में बना हुआ एक घर है। इस घर में आप रह नहीं सकते। हाँ, इसका दाम आप लगा सकते हैं और इस घर में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और यदि इस घर का दाम बढ़ा, तो आपके पैसे बढ़ जाएँगे। आप ये फिजिकल पैसा जो है वो दे करके वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं आप और जब आप उस घर से निकलना चाहें, उस घर को बेचना चाहें या उसके कुछ टुकड़े को बेचना चाहें, तो भी आप बेच सकते हैं और फिर उस क्रिप्टो करेंसी को आप भारतीय मुद्रा में बदल सकते हैं या किसी भी देश के मुद्रा में बदल सकते हैं। तो अब आप क्लियर हो गए होंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल में कंप्यूटर में बना हुआ एक वर्चुअल करेंसी है। जैसा मैंने कहा आपको कि ये घर है जो फिजिकल रूप में आपके पास नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी इसी तरह से अब देखते हैं कि यह काम कैसे करता है, क्रिप्टो करेंसी का रूप क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है यह ब्लॉकचेन आधारित पे काम करता है। अब भाई साहब ये बड़ा एक नया शब्द आ गया कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, यह कैसे काम करता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैं आपको बताऊं कि आपने किसी बिटकॉइन का एक छोटा पार्ट खरीदा या जो ऐसा मैं उदाहरण दिया था घर का एक पार्ट खरीदा, तो आप अकेले नहीं खरीदने वाले हैं, खरीदने वाले लाखों लोग हैं और वो बड़ी तेजी से खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि ये खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों का एक चेन बन गया साहब, बना कि नहीं बना? आपने यहां से खरीदा, किसी ने दिल्ली से खरीदा, किसी ने पंजाब से खरीदा, किसी ने मॉस्को से खरीदा, किसी ने न्यूजीलैंड से खरीदा, तो एक चेन बना। समझ में आया चेन क्या है? तो एक चेन है, ये खरीदने वाले भी और बेचने वाले, तो चेन आप समझ गए सबसे पहले। अब ब्लॉक क्या है? अब ब्लॉक ये है कि आप जैसे ही खरीद लेते हैं कोई चीज को, तो वहां जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें उसका जो माइनर होता है, माइनिंग माइनिंग किसको कहते हैं? माइनिंग कहते हैं जो कोई खनिज को निकालता है, उसको माइनिंग कहा जाता है ना? तो वो क्या करता है, वो एक जैसे ही आप खरीदते या बेचते हैं वो उसको तुरंत ही एक विशेष कोड से लॉक कर देता है ताकि वह खरीदा गया या बेचा गया आपका जो कॉइन है वर्चुअल, वो फिर इधर उधर नहीं जा सके। तो इसी को ब्लॉकचेन बोला जाता है। तो कितना साधारण भाषा में आप समझ गए कि ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन सिंपल सा बात है, जब आप कोई चीज को खरीदते हैं बेचते हैं तो उसको माइनर एक विशेष कोड के द्वारा लॉक करता है। तो यह भी क्लियर हो गया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और यह काम कैसे करता है, क्रिप्टो करेंसी क्या है और यह क्या चीज है, यह भी समझ में आ गया। आगे इससे संबंधित एक प्रश्न और हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्या है, इसका लेन देन कैसे होता है? तो जैसा मैंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी कोई फिजिकल रूप नहीं है इसका। तो जब आप रुपये में पैसा देते हैं या डॉलर में पैसा देते हैं, अपने अपने देश के मुद्रा में पैसा देते हैं, तो उस पैसे को वह क्रिप्टो करेंसीज या वर्चुअल पैसों में बदल करके और वहां इन्वेस्ट हो जाता है। ये काम कौन करता है? ये काम एक्सचेंज करता है, कोई न कोई एक्सचेंज करता है। भारत में बड़ा लोकप्रिय है वजीर और भी बहुत सारे डेल्टा वगैरह बहुत सारे चीजें, बहुत एक्सचेंजेज। जैसे जब हम कोई इक्विटी का कोई शेयर लेते देते हैं तो इसका भी एक्सचेंज होता है। आप देखते होंगे जरोधा है, अब स्टॉक है, 5 पैसा है, बहुत सारे हैं, है ना? एंजल ब्रोकिंग है।
तो ये क्या करते हैं, ये एक्सचेंजेज हैं और इनका दायित्व होता है कि जो हमने ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर को वो ले करके और तुरंत उसका अनुपालन करें। तो ये एक्सचेंजेज है। आप जा करके एक एक्सचेंज में अपना अकाउंट खुला लिए किसी वजीर में या किसी और चीज में, और आपने वहां 500 रुपए दिया और एक्सचेंज को ये कहा कि 500 रुपए के बराबर हमको क्रिप्टो करेंसी दे दीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि आपके 500 के बराबर तुरंत आपको एक क्रिप्टो करेंसी दे दिया या कुछ भाग दे दिया। तो ये एक्सचेंजेस का मुख्य काम होता है। इसी तरह जब आपको ये लगे कि आपने इस चीज को बेचा, तो बेच दिया तो पैसे आ गए, तो पैसे आ गए तो आप क्या है, वो क्या करेगा, वो एक्सचेंजेस का काम होता है कि वो पैसे को बदल करके फिर आपके पास पैसे के रूप में आ जाता है। तो क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज होता है जहां आप ट्रेड कर सकते हैं, जहां चीजों को खरीद बेच सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। उनके साथ कुछ एजेंसियां और होती हैं जो मुद्रा के एक्सचेंज में काम करता है। तो क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और प्रश्न आता है कि हमारे ये प्रश्न हमें ज्यादा परेशान करता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी कानूनी है, इसमें लेन देन का दायित्व तो सरकार लेती है। तो भाई साहब, ये कानूनी है भी और कानूनी नहीं भी है। मैं ये कहूँगा, आज दुनिया में बहुत से देशों की सरकारें इसे कानूनी मान्यता दे दी है ताकि आप क्रिप्टो में लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं। और बहुत से देशों को अभी भी इससे अड़चन है जहाँ कोई कानूनी मान्यता नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत कम देश बचे हुए हैं जहाँ इसकी कानूनी मान्यता नहीं है। लेकिन इसमें खरीदी बेच करने का कोई दायित्व तो कोई सरकार नहीं लेती, जहां मान्यता प्राप्त भी है वहां भी और जहां नहीं है वहां भी, क्योंकि इसमें जो लेन देन होता है यह सरकार के किसी रेगुलेटरी या एजेंसी के पकड़ के बाहर होता है। यह, जैसा मैंने कहा कि यह ब्लॉकचेन पे आधारित होता है, तो यह किसी को जानकारी नहीं होता है कि किसने खरीदा और किसने बेचा और उसका आइडेंटिटी क्या है और कितना बेचा और कितना खरीदा। तो ये चीज जानना, ये चीज आप समझ गए होंगे कि इसमें यदि आप इन्वेस्ट करते हैं या आप इसमें कोई ट्रेडिंग करते हैं तो ये पूरी पूरी जिम्मेवारी आपकी होती। अब अगला प्रश्न है कि इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। इसके फायदे ये हो सकते हैं कि यदि आप एक टेक्निकल समझ, जो टेक्निकल एनालिसिस का समझ आपका बहुत बढ़िया है, तब आप इसका ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसका फ्लैक्चुएशन एक ही दिन में बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे होता है। तो इससे क्या होता है, आप एक ही दिन में बहुत लाभ भी कमा सकते हैं, और यदि आपका एनालिसिस उल्टा पड़ा तो आप बहुत ज़्यादा घाटा भी कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़े इसके फायदे हैं, या इसको नुकसान भी कह सकते हैं आप। दूसरा फायदा ये है कि आपके साथ अगर आप किसी वर्चुअल करेंसी में कोई ट्रेड कर रहे हैं तो आपके साथ किसी तरह का धोखा या फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता है, इसकी संभावना बहुत कम, न के बराबर। कारण कि इसका कोई ऑथराइज्ड ओनर नहीं होता जो यह कह दे या किसी से पैसे लेकर के या कोई लोभ में आकर के और कोई ऐसा काम कर दे जो आपके लिए घाटा हो सकता है। आप देखे होंगे बहुत बार निफ्टी के एक्सचेंजेस फेलियर हो जाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, अगर वो फेलियर हो गए तो 2 घंटे भी फेलियर रहे तो आपके बहुत घाटा हो सकता है, वो उसका एरर हो सकता है या जो भी हो सकता है या किसी ने कराया हो सकता है। तो ये चीजें यहां होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ये आपको फायदा है। दूसरा चीज कि अगर वर्चुअल करेंसी की मैं बात करूं तो 2009 में इसके दाम बहुत ही कम थे, नगण्य थे। आज यह करोड़ों में इसका दाम है।
तो इसका दाम धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो इसीलिए मैंने आवश्यक समझा कि आपको इसकी सामान्य जानकारी हम दे सकें, ताकि आपकी नज़र इस पर रहे और आपको जानकारी में रहने से आप इससे या तो सचेत हो सकते हैं या आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगला चीज़ है कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? नुकसान ये हो सकता है, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसका फ्लक्चुएशन, इसके तेज़ी से ऊपर या तेज़ी से नीचे आने की प्रक्रिया। तो यदि आपकी समझ अगर सही नहीं है, तो ये आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है और अगर समझ अच्छी है, तो बहुत बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है। ये इसका सबसे बड़ा चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि यद्यपि बिटकॉइन अभी तक कभी भी किसी भी हैकर्स के हाथ नहीं लगे हैं, लेकिन बिटकॉइन की तरह ही जो हजारों मुद्रा हैं और भी वर्चुअल करेंसीज हैं, उसमें कभी-कभी हैकर्स का भी दखल अंदाजी देखा जाता है। तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आप छोटे-छोटे जो बिटकॉइन वर्चुअल मुद्राएं हैं, उसको यदि आप खरीदते और बेचते हैं, तो हो सकता है कि कभी आप इसके भी शिकार हो सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि इसकी संभावना 0% या 0.11 इसके आसपास ही रहता है, ज़्यादा संभावना इसकी नहीं। अब एक और प्रश्न समझ लें कि लोग कहते हैं कि वर्चुअल करेंसी डिसेंट्रलाइज होता है। हाँ, डिसेंट्रलाइज इसलिए होता है और इसका मतलब सीधा-सा होता है कि सेंट्रलाइज क्या होता है? जैसे आप रुपए का प्रयोग करते हैं विनिमय के लिए, तो रुपया सेंट्रलाइज करेंसी है। इसके ऊपर एक एजेंसी बैठा हुआ है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके लिए कानून बनाने के लिए सरकार बैठी हुई है। तो इसको एक सेंट्रलाइज करेंसी आप कह सकते हैं, लेकिन जहां कोई एजेंसी ही नहीं है, जहां कोई मालिक मुखिया नहीं है, जिस पर कोई लॉ या कानून काम नहीं करता है, तो इसीलिए वर्चुअल करेंसी के लिए डिसेंट्रलाइज शब्द का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि अभी भारत में मैं देख रहा हूं कि वर्चुअल करेंसी के नाम पर बहुत सारे नेटवर्किंग और अन्य चीज़ें चल रही है, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं वर्चुअल करेंसी में काम करता हूं, जबकि वो एक मनी सर्कुलेशन का नेटवर्क चलाते हैं और उनको कहीं भी किसी भी वर्चुअल करेंसी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो हम आपको सावधान भी करना चाहेंगे कि आप इस तरह के किसी नेटवर्क के भाग नहीं बनेंगे जो ये कहता हो कि हम बिटकॉइन का कोई नेटवर्क चलाते हैं। और बताता हूं कि अभी तक वर्चुअल करेंसीज के नेटवर्क के रूप में हमारे समझ में कोई एजेंसी सामने नहीं आई, क्योंकि उसका पैसा वहां लगता ही नहीं, बल्कि पैसा वो केवल सर्कुलेट करते। तो थोड़ा सा सावधान भी आपको हम कर दिए और आप आज आप वर्चुअल करेंसीज के बारे में जानकारी भी प्राप्त किए। मुझे पूरी आशा है कि इस विषय पर आपकी थोड़ी सी समझ बढ़ी होगी और आप अपने ज़िंदगी में बड़ा समझदार तरीके से निर्णय लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें। गुड बाय।